बच्चों आइए हम शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन। एक्सरसाइज 8.1 से पहले कुछ उदाहरण हैं, उन्हीं उदाहरणों को हम अभी शुरू कर रहे हैं। उदाहरण नंबर 1, दर्शाइए कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। हमें यह दिखाना है कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सबसे पहले हम आयत ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लिया ABCD एक आयत है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत क्या है? ऐसी समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, वो आयत होती है। अब आप देखिए यहां पर क्या है, ABCD एक आयत है। ABCD एक आयत है जो हमें दे रखी है। आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है जिसमें, या यूं कह दीजिए जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत एक ऐसी समांतर चतुर्भुज होती है जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। मान लीजिए कोण 90 डिग्री का है, तो हम मान लेते हैं, माना A नब्बे डिग्री। अब आप देखिए कोण A प्लस B, आप समांतर चतुर्भुज है, ABCD आयत है और आयत क्या होती है? एक समांतर चतुर्भुज होती है। तो आप इसमें ये देखिए आयत ABCD में AD समांतर BC, इसलिए कोण A प्लस कोण B का योग 180 डिग्री होगा। क्यों? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण आप देखिए ना, ये और ये समांतर है, तो ये रेखा क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखा। और समांतर क्यों है ये? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? एक दूसरे के समांतर होती हैं। ABCD एक आयत है और आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है। समांतर चतुर्भुज हो तो उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? समांतर होती हैं। यहाँ AD समांतर BC के है, AD BC के समांतर है, और AB इसमें एक तिर्यक रेखा है। तो इसलिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग, यानी कि इसका और इसका योग कितना होगा? 180 डिग्री। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। इसमें कोण A 90 डिग्री का है, तो B कितने का हो जाएगा? कोण B बराबर है 90 डिग्री। अतः कोण B बराबर है 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि 180 में से 90 घट जाएगा तो 90 बचेगा, 90 डिग्री। अब आप देखिए आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आप देखिए कोण C बराबर है कोण A बराबर 90 डिग्री, क्योंकि A 90 का है और C इसके सामने है। आप क्या कहेंगे? समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बेटा? बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं इसलिए। और इसी प्रकार से कोण D बराबर है कोण B के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। अतः प्रत्येक कोण समकोण है। ए हमने मान ही लिया था, क्योंकि ए जो इसलिए मान लिया क्योंकि आयत एक समांतर चतुर्भुज होती है और वो ऐसी समांतर चतुर्भुज होती है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो ए 90 का, ए के सामने सी 90 का। ए डी समांतर बी सी के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, तो इसलिए ये दोनों समांतर रेखाएं, इसको एक ये काट रही है तिर्यक रेखा, तो ये और ये एक और के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। इसमें से एक 90 है तो दूसरा भी 90, और इसके सामने डी है तो डी भी 90। तो इस प्रकार से सभी कोण 90 डिग्री के हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। समचतुर्भुज, तो हम एक समचतुर्भुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये समचतुर्भुज मान लिया ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है, और इसके ये विकर्ण ए सी और बी डी, ये दो विकर्ण हैं। और समचतुर्भुज के विकर्ण आपको ये सिद्ध करना है कि ये परस्पर लंब होते हैं। लंब होने का मतलब हमने इस कोण को और इस कोण को 90 डिग्री का सिद्ध करना है प्रत्येक को। अब आप देखिए, समचतुर्भुज के अंदर विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं तो बच्चों ये इसके बराबर होगा, यानी ओ ए ओ सी के बराबर होगा। इसी प्रकार ओ बी ओ डी के बराबर होगा। हम सिद्ध करने के लिए यहाँ पर दो त्रिभुजें लेंगे, त्रिभुज ए ओ डी और सी ओ डी में। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, समचतुर्भुज भुज ए बी सी डी ये ली हमने, और यहां पर देखिए ओ ए ओ सी के बराबर है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और लंब हमने सिद्ध करना है। तो आप यहां पे लीजिए त्रिभुज ए ओ डी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, ये दो त्रिभुजें ले लेंगे हम, ए ओ डी और सी ओ डी, ये दो त्रिभुज लेंगे। अब इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कीजिए। इसमें सीधा सा है ओ ए बराबर है ओ सी के। क्यों? आप कहेंगे कि समचतुर्भुज के विकर्ण लंब समचतुर्भुज के विकर्ण है, क्योंकि समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको लिख दिया ओ ए बराबर है ओ सी। और आप देखिए ओ डी बराबर है ओ डी के। क्यों? उभयनिष्ठ है, दोनों में है ये, तो उभयनिष्ठ। और आप देखिए ए डी बराबर है सी डी के। क्यों? समचतुर्भुज की, ये बराबर क्यों है बेटा? ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। समचतुर्भुज की भुजाएं बराबर होती हैं, क्योंकि समचतुर्भुज इसीलिए उसको कहा जाता है कि उसकी भुजाएं बराबर होती हैं। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ डी। जब दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये है कि कोण ए ओ डी बराबर है कोण सी ओ डी, क्योंकि बाई सी पी सी टी कह सकते हो आप। सी पी सी टी का मतलब कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। इसको हम सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग
शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो शॉर्ट में CPCT लिख देते हैं। अब आप देखिए, जब ये दोनों कोण बराबर हैं परंतु कोण AOD प्लस कोण COD बराबर है 180 डिग्री। क्यों 180 डिग्री क्यों है? ये सरल रेखीय कोण, सीधी रेखा बनती है, सरल रेखीय कोण दोनों मिलके 180 डिग्री का कोण बना रहे हैं, सीधी रेखा बन रही है और दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 2AOD। क्योंकि COD और AOD बराबर हैं तो आप इसकी जगह भी AOD रख दो, तो 2AOD कितना हो गया 180 डिग्री और AOD कितना हो जाएगा, AOD हो गया 180 भाग 2 यानी कि 90 डिग्री। तो ये कोण 90 डिग्री का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे क्या पता लगता है, समचतुर्भुज के विकर्ण, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। क्योंकि लंब का मतलब 90 डिग्री का कोण, लंब होते हैं। आशा है आपको समझ में आया होगा, फिर भी मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूं कि ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होती है, इसलिए उसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। हमने ये कोण 90 डिग्री का सिद्ध करना है तो हम AOD और COD दो त्रिभुजें लेकर इन दोनों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे और ये सर्वांग सम सिद्ध कर दी हमने। SSS सर्वांग समता लग जाएगी इसमें। क्यों? क्योंकि तीनों भुजाएं, एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो इसलिए SSS सर्वांग समता से ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। लेकिन ये दोनों सरल रेखीय कोण हैं और सरल रेखीय कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो प्रत्येक कोण बराबर है, यानी ये आपस में बराबर है और दोनों का योग 180 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो गया। इस प्रकार से हम इसको सिद्ध कर सकते हैं कि ये विकर्ण एक दूसरे के ऊपर लंब होते हैं। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, एक ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है और आप देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर है AC के। हम ड्रॉ कर लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC, इसमें बाह्य कोण दे रखा है इसलिए मैंने ये इसको बढ़ा दिया है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें AB बराबर है AC के है, ये इसके बराबर है। AD बाह्य कोण PAC को समद्विभाजित करता है। AD जो है बाह्य कोण PAC, यानी ये P लगा लो यहाँ पे, PAC को समद्विभाजित करता है AD, ये AD इसको समद्विभाजित करता है। और CD AB के BA के समांतर है, ये BA के समांतर है, तो ये D आ गया। ये इस कोण के बराबर है AD और ये इसके समांतर है। अब देखिए ये बन गया हमारा ABC एक त्रिभुज जिसमें AB बराबर है AC के दे रखा है और बाह्य कोण PAC का समद्विभाजक AD और CD जो है AB के समांतर है। दर्शाइए कि कोण DAC ये रहा और कोण ACB यानी BCA बराबर है। ये दोनों कोण बराबर सिद्ध करने हैं
और ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये भी सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखिए यहां पर जो दे रखा है उसको AB बराबर है AC दिया हुआ है, AB AC के बराबर दे रखा है। जब AB AC के बराबर है तो इसके समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। आप देखिए यहां पे त्रिभुज ABC में AB बराबर है AC, इसलिए कोण ABC बराबर है कोण ACB। क्या कारण देंगे, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण। त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये कोण इसलिए बराबर है। इसको आप नंबर 1 देके छोड़ दो। अब आप देखिए बेटा, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है वो अंतः विमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी कोण PAC बाह्य कोण है, PAC पूरा कोण, और वो अंतः विमुख कोण यानी इसके अंदर के और इसके विपरीत दो विमुख जो हैं, ये तो इसके साथ लग गया, इसका साथ का कोण नहीं, विमुख मतलब इसको इसके साथ वाले को छोड़कर बाकी दोनों। तो बाकी दोनों क्या है, ABC प्लस ACB। किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण जो है अंतः विमुख कोणों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण अंतः विमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो आप यहां हिंट दे सकते हैं, क्योंकि PAC त्रिभुज ABC का बाह्य कोण है और बाह्य कोण अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतःविमुख कोण ये दो हैं। आप देखिए इसमें ABC और ACB का योग है और ABC और ACB दोनों बराबर हैं। तो आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, कोण PAC बराबर है कोण ACB, सॉरी ये D लिखा गया, ACB, कोण ACB प्लस कोण ACB। क्यों? क्योंकि ABC और ACB बराबर हैं और यहाँ ABC और ACB का योग है, तो हमने इस ABC के स्थान पर ACB लिख दिया, तो ACB प्लस ACB। और आप देखिए यहाँ पे कोण PAC किसके बराबर हो गया, दो कोण ACB के, और PAC का आधा कर लीजिए, PAC का आधा किसके बराबर हो गया, ACB के बराबर। PAC का आधा मतलब कोण ये हो जाएगा, ये जो लाल में रखा है हमने, यानी DAC। PAC का आधा का मतलब कोण DAC बराबर है कोण ACB के। सिद्ध हो गया एक, तो हमारा यही सिद्ध करना था। DAC बराबर है कोण BCA, BCA का मतलब ACB, एक ही बात है। हमने ACB नाम ले लिया, लेकिन BCA और ACB एक ही बात है। आप ACB करो चाहे BCA कर देना शुरू से ही। अब इसके बाद इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। समांतर चतुर्भुज क्या होती है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समांतर हों। अब आप यहां पे देखिए, यहां ले लेते हैं हम इधर, AB समांतर CD, ये तो दिया है, और BC समांतर AD, क्योंकि कोण BCA, हमने ACB नाम ले रखा है, कोई बात नहीं, ACB बराबर है कोण DAC।
ये अंत एकांतर कोण है देखिए, और अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं समांतर होती हैं। जब ये इसके समांतर है और ये इसके समांतर है, अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बच्चों इसमें कोण BCA नाम दे रखा है और मैंने ACB लिख दिया, एक ही बात है। BCA ये कोण बनता है और ACB भी यही कोण बनता है, तो मैंने गलती से ACB लिख दिया है। आप जब इस क्वेश्चन को करें तो BCA कर लेना, क्योंकि नाम वही रखना चाहिए जो स्टेटमेंट में दे रखा। तो आशा है समझ में आया होगा आपको। देखिए ये भुजा इस भुजा के बराबर थी, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। ये चीज हमने सबसे पहले ये चीज की। फिर उसके बाद त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है, ये बाह्य कोण अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण अंतःविमुख कोणों के योग के बराबर। और हमने ABC के स्थान पर ACB रख दिया, तो PAC 2 ACB के बराबर हो गया, यानी पूरा PAC इसके डबल के बराबर हो गया। फिर इसका आधा कर दिया, और PAC का आधा क्या है, ये कोण, क्योंकि AD इसका क्या है, समद्विभाजक है। AD इसका समद्विभाजक है, आप यहां लिख सकते हैं, क्योंकि AD कोण PAC का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, ये समद्विभाजक है, इसीलिए ये कोण इस पूरे कोण का आधा होगा। तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए, बराबर हो गए तो यही सिद्ध करना था, और बराबर हो गए तो ये अंत एकांतर कोण है, इसलिए ये BC और AD समांतर होंगे। BC AD के समांतर और ये इसके समांतर दे रखी है, और सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, तो इसका मतलब ये क्या होगी, समांतर चतुर्भुज। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। दो समांतर रेखाओं L और M को एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। दो समांतर रेखाएं हैं, एक ये और एक समांतर रेखा ये। इसको हम L कह देते हैं, इसको हम M कह देते हैं, और इनको एक तिर्यक रेखा P प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि अंतः कोणों के समद्विभाजकों से बना चतुर्भुज एक आयत है। इसके जो अंतः कोण है, जैसे ये अंतः कोण है, इसका समद्विभाजक ये रहा, इसका ये अंतः कोण इसका समद्विभाजक ये रहा, ये अंतः कोण इसका समद्विभाजक ये अंतः कोण इसका समद्विभाजक ये। तो इस तरह से ये एक आयत है, जो ये एक चतुर्भुज बनी। इस चतुर्भुज को हमने क्या सिद्ध करना है, एक आयत सिद्ध करना है। आप नेम ले सकते, पहले नेम दे दीजिए। मान लीजिए ये समद्विभाजक, ये A कह दो, इसको आप B कह दीजिए, इसको C कह दो, इसको D कह दो। ABCD एक आयत सिद्ध करनी है। तो हमारे पास सीधा सा है, बहुत ही आसान सा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लंबा रहेगा। ये है L समांतर M, इसलिए कोण, आप देखिए तिर्यक रेखा जब काटती है तो अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अंत एकांतर कोण यानी ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो आप देखिए इसमें इसको नंबर दे दीजिए, इस पूरे को नंबर हम दे देते हैं। इस पूरे कोण को, पूरा कोण नंबर 1 कह देते हैं, ये नंबर 2 कह देते हैं, ये नंबर 3 कह देते हैं, और ये कोण नंबर 4। ठीक, अब ये कोण है। अब आप देखिए, इसलिए कोण 1 बराबर है कोण 2 के। क्यों? अंतः एकांतर कोण। तो अब
आप देखिए AD जो है 1 का समद्विभाजक है और BC 2 का समद्विभाजक है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए अतः, या आप यूं कह दीजिए दिस इंप्लाइज, इसकी वजह से, मतलब इसी कारण कोण DAC यानी कि ये कोण बराबर है कोण BCA। क्यों बराबर है? क्योंकि AD तथा BC क्रमशः कोण 1 तथा 2 के समद्विभाजक हैं, समद्विभाजक हैं। समद्विभाजक होने के कारण अब ये इसके बराबर है, जब ये बराबर है तो ये कैसे कोण है, ये कोण एकांतर कोण है। ये कोण कैसे हैं, एकांतर कोण है, परंतु ये एकांतर कोण है। ये अंत एकांतर कोण है ये भी, तो इस अतः या मतलब इसलिए जब ये अंतर एकांतर कोण है तो AD जो है किसके समांतर होगी, BC के, तो AD समांतर BC। और इसी प्रकार पहले आप इस चीज को समझिए, अगला तो फिर हो ही जाएगा। देखिए बेटा, ये दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं, इनको एक तिर्यक रेखा काटती है, जब काटती है तो अंत एकांतर कोण यानी एक कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा। और AD इसका समद्विभाजक और BC कोण 2 का समद्विभाजक है, इसलिए ये कोण DAC और कोण BCA दोनों बराबर होंगे, और ये दोनों कोण अंत एकांतर हैं, इसलिए AD समांतर BC के। AD BC के समांतर होगी, इसी प्रकार जो है क्या हो जाएगा, CD समांतर AB। अतः जब सम्मुख भुजाएं समांतर हों तो अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध हो गई। और समांतर चतुर्भुज का बच्चों एक भी कोण अगर 90 डिग्री का हो जाता है सिद्ध, तो इसका मतलब वो आयत होती है। तो हम किसी एक कोण को 90 डिग्री का सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध कैसे कर देंगे, बिल्कुल सिंपल सी बात है। कोण 1 प्लस कोण 3 बराबर है 180 डिग्री सरल रेखीय कोण। सरल रेखीय कोण है, तो इसका दोनों का आधा आधा करेंगे। कोण 1 का आधा प्लस कोण 3 का आधा बराबर है 90 डिग्री। और कोण 1 का आधा क्या है, DAC। कोण DAC, कोण DAC। और कोण 3 का आधा क्या है, BAC बराबर 90 डिग्री। और दोनों को मिला के क्या बनता है, कोण कोण बनता है DAB। इस कोण DAB बराबर है 90 डिग्री। अतः ABCD एक आयत है। इस प्रकार से हम सिद्ध करेंगे। हमने सबसे पहले कोण 1 बराबर कोण 2 का को सिद्ध किया, इसका आधा लिया तो ये दोनों समांतर होगी। इसी प्रकार से ये समांतर, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज। जब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तो हमने क्या किया कि कोण 1 और 3 को सरल रेखीय कोण है, ये दोनों को लिया। आप 2 या 4 भी ले सकते हैं, या आप 3 और 2 भी ले सकते हैं, कोई भी 2 कोण लीजिए। इन 2 कोणों को लिया हमने, इसका आधा किया, ये कोण 90 डिग्री का आ गया। और समांतर चतुर्भुज का एक भी कोण 90 डिग्री का हो
तो वो आयत कहलाती है। तो इस प्रकार से ये आयत सिद्ध हुई। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। हैव ए नाइस डे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें।